स्वागत है बच्चों हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। आज की कक्षा में बच्चों हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विस्मयादिबोधक शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पूर्व बच्चों चित्र में दिए गए चित्र के अनुसार वाक्यों को ध्यानपूर्वक आप पढ़िए। पहले चित्र में बाप रे कितना बड़ा सांप है। दूसरे चित्र में हाय बेचारा बस से गिर गया। तीसरे चित्र में वाह क्या खूब चौका मारा है। बच्चों आप सामान्यतः आम बोलचाल की भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग विशेष भाव है ना, विशेष मनोभाव की स्थिति में किया जाता है। मन के भावों को उबारने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। तो ऐसे शब्दों को ही विस्मय बोधक शब्द कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा को जानते हैं। जिन अव्यय शब्दों में विस्मय, आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा, प्रशंसा, चेतावनी आदि के मन के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। जैसे वाह, बाप रे, हाय, अरे, क्या, आह, धत, हे आदि, है ना। ऐसे शब्दों का प्रयोग हम सामान्यतः आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये शब्द किसी मन की विशेष स्थिति व भाव को प्रकट करते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग सदैव वाक्यों के प्रारंभ में किया जाता है। विस्मयादिबोधक शब्दों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग लिखते समय अनिवार्य रूप से किया जाता है। विस्मयादिबोधक शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता है। और बच्चों कभी कभी तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि का प्रयोग भी विस्मयादिबोधक शब्दों के रूप में किया जाता है। जैसे राम राम उसने बहुत बुरा किया, है ना। ऐसे शब्दों का भी प्रयोग हम कर लेते हैं। बच्चों अब हम चर्चा करेंगे उन शब्दों की जो विशेष मनोभाव को प्रकट करते हैं। जैसे आश्चर्य को प्रकट करने के लिए यानी विस्मय को प्रकट करने के लिए हम जैसे उदाहरण में अरे आप कब आए, है ना। और हर्ष को प्रकट करने के लिए यानी खुशी को, आनंद को प्रकट करने के लिए वाह वाह तुमने तो कमाल कर दिया। और बच्चों शोक यानी दुख को प्रकट करने के लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, हाय बेचारा घायल हो गया। और प्रशंसा का यानी हम किसी की जब बड़ाई करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं तो वाह तुम विद्यालय में प्रथम आए हो। चेतावनी सूचक यानी किसी को सचेत करने के लिए, किसी को चेतावनी देने के लिए हम कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे सावधान आगे गड्ढा है ना। घृणा को प्रकट करने के लिए बच्चों जैसे किसी चीज़ से घृणा मतलब नफरत, है ना। जैसे छी कितनी बदबू है, उफ कितनी गर्मी है ना। संबोधन सूचक है ना, किसी को संबोधित करने के लिए, जैसे अरे लड़के उधर मत जा, है ना। तो बच्चों ये सारे शब्द विशेष मनोभाव को प्रकट करते हैं, जिन्हें हम विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। बच्चों लिखते समय इन शब्दों के साथ हमें विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगाना अनिवार्य होता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।